Good morning, students. Myself Ramjit Singh, your political science teacher. हम लेसन कर रहे थे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और उसमें हम दो मुख्य चुनौतियां डिस्कस कर चुके थे। एक तो विभाजन की चुनौती और एक रजवाड़ों की समस्या। आज ये तीसरी और अंतिम टॉपिक है, राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती। तीन मुख्य चुनौतियां इस लेसन में थी। तो राज्यों के पुनर्गठन की एक समस्या थी। जो ब्रिटिश भारत में राज्य थे वो किसी भाषा के आधार पर या कोई और क्षेत्रीयता के आधार पर नहीं बने थे, बल्कि जहाँ तक जो प्रांत एक बार में जो एरिया अंग्रेजों ने जीता वो एक प्रांत बना दिया, फिर मान लो कभी कोई दूसरा एरिया जीता वो दूसरा प्रांत बना दिया। तो इस तरह से राज्य थे। कांग्रेस का ये मानना था कि राज्य जो हैं भाषा के आधार पर उनका गठन होना चाहिए। ये नागपुर के अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित भी किया था कि भाई आजाद भारत होने के बाद राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। लेकिन स्थितियां जब देश आजाद हुआ तो बदल गई। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो गया, और अब सरकार को ये डर सताने लगा कि भाषा के आधार पर यदि राज्यों का गठन कर दिया गया तो कहीं भाषा के आधार पर और देश का बंटवारा ना हो जाए। तो सरकार ने इस कदम से, भाषा के आधार पर जो राज्यों के गठन का वायदा किया था, इससे कदम पीछे खींच लिए। तो इससे विद्रोह शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हो गया। सबसे पहले मद्रास में, पुराना जो मद्रास था उसमें आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश मीन जब तो दो है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और कुछ इलाके केरल के और कुछ इलाके कर्नाटक के शामिल थे। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़, और केरल में मलयालम बोली जाती है। केरल और कर्नाटक का तो थोड़ा भाग था, आंध्र प्रदेश पूरा था। तो आंध्र प्रदेश में अलग जो भाषा के आधार पर तमिल भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग उठी, और एक कांग्रेस के दिग्गज गांधीवादी नेता थे पोटी श्रीरामुलु, वो इस मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए कि भाई जब तक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन नहीं होता मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, और उनकी मृत्यु से आंध्र प्रदेश भड़क उठा, हिंसक घटनाएं जगह जगह होने लगी। और दूसरी घटना, उनके समर्थन में मद्रास के विधायकों ने अपनी सीटों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। अनेक विधायकों ने इस्तीफा दिया, और आखिर में 1952 में सरकार ने अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया, जो अब तेलंगाना अलग होने से पहले पूरा आंध्र प्रदेश था। वो ये जो है, हम भारत का राज्यों के पुनर्गठन के बाद का नक्शा देख सकते हैं। आज़ादी के बाद जब राज्य पुनर्गठन हुआ था तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत में थे। ये आंध्र प्रदेश था पूरा, अब इसमें से तेलंगाना बन चुका है। ये मद्रास स्टेट थी जो अब तमिलनाडु के नाम से है, और थोड़ा एरिया कर्नाटक का इससे लगता है और थोड़ा केरल का लगता है। ये मद्रास राज्य में शामिल था। तो फिर आंध्र प्रदेश का जब भाषा के आधार पर गठन हो गया तो दूसरे राज्यों में भी भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी। तो ऐसे में 1953 में सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी, और उस राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में उसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, और 1956 में फिर राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। और इस तरह से ये भाषा की समस्या समाप्त हुई, और जो सरकार डर रही थी कि कहीं देश में दोबारा विभाजन भाषा के आधार पर ना हो जाए,
बल्कि भाषा के आधार पर राज्य ना गठित करने से वो समस्या पैदा हो गई थी, और गठित करने के बाद वो समस्या हल हो गई, और देश में विभिन्नता के बाद एकता स्थापित हुई। तो कुछ और महत्वपूर्ण राज्य जो भाषा के आधार पर, ये एक 1956 में प्रक्रिया पूरी नहीं हो गई, ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही। जैसे 1956 में कुछ राज्य गठित होने के बाद फिर जो मुंबई राज्य था, मुंबई में गुजरात और महाराष्ट्र शामिल थे, तो उनमें मांग अलग से राज्य गठन की उठने लगी। तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए। फिर हरियाणा में अलग राज्य की मांग पंजाब में उठने लगी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एक पंजाब प्रांत था। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने। उसके बाद 1972 में फिर असम का पुनर्गठन हुआ, और असम से मेघालय को अलग किया गया, मणिपुर और त्रिपुरा को अलग किया गया, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को अलग किया गया। जो पूर्वोत्तर में आज 7 अलग अलग स्टेट है वो अस्तित्व में आई, 7 सिस्टर जिनको बोलते हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब स्टेट अस्तित्व में आए। और फिर उसके बाद सिर्फ भाषा के आधार पर तो अब अलग अलग हो चुके थे। अब फिर एक नई मांग है, एक भाषा होते हुए भी कुछ इलाकों में जो राजनीतिक नेतृत्व न मिलने के कारण विकास में भेदभाव की रिपोर्टें आने लगी। लोग विकास में भेदभाव के नाम पर अलग राज्य की मांग करने लगे। तो ऐसे में 2000 में 3 राज्य, एक भाषा होते हुए भी कुछ राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ा। जैसे ये 3 राज्य 2000 में अस्तित्व में आए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। झारखंड बिहार में से अलग हुआ, एक ही भाषा थी भोजपुरी, लेकिन अलग हुआ। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में से अलग हुआ, उनकी भी एक भाषा थी। उत्तरांचल जो अब उत्तराखंड है, शुरू में बना था जो उत्तरांचल नाम था, उत्तर प्रदेश में से अलग बना। उसके बाद भी फिर 2014 में आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना अलग हुआ। और अभी भी कई राज्यों में ऐसी जो बड़े राज्य हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, उसमें जो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो अपना हरियाणा से लगता एरिया है, वो अलग हरित प्रदेश के नाम से, वहां सबसे ज्यादा खेती होती है। आज जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं उसी एरिया के। तो ये उठने लगी। तो इस प्रकार से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और ये हमारा आज का लेसन राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां समाप्त होता है। अगला लेसन जो है, एक दल के प्रभुत्व, एक दल का प्रभुत्व, फिर कांग्रेस का प्रभुत्व हुआ था, उसके बारे में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। इस एग्ज़ाम के बाद ये एग्ज़ाम इसी एक लेसन में से होगा। और कल मैं इसके आपके पास नोट्स एक एक करके जितने मेरे पास हैं मैं भेजूंगा, इसकी आप तैयारी करें। कल मैं इसकी बुक के जो है आपके पास PDF फाइल भेज दूंगा। फिर मेरे पास 2 रिवीजन पेपर हैं, एक एक करके उनके मैं आपको भेज दूंगा। आप तैयारी करें। आज इतना ही, धन्यवाद।